आज की सिचुएशन ये है कि देश में एज पर आवर रिकॉर्ड्स लगभग 2300 एक्टिव केसेस हैं। कल कोई 519 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके पहले 2 हफ्ते में 10 दिन में 110 इस तरह से केसेस आते हैं, लेकिन ट्यूसडे की रिपोर्टिंग वीकेंड की कई बार हाई होती है। ये वो भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि प्रभाव इस सिचुएशन में इस स्वरूप में कोविड-19 का बढ़ रहा है, ये हो सकता है। केरल में केसेस हैं, तमिलनाडु में हैं, कर्नाटक में हैं, खासकर गोवा में भी थोड़ा कंसर्न है। तो एक नए थोड़ी सी आउटब्रेक ज़रूर सामने आई है, और ये भी देखने में आया है कि इस बारी जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA 2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने, सब टाइप है JN.1, उसकी वजह से ये अपसर्ज हुई है। बाहर के देशों में भी ये वेरिएंट आना शुरू हुआ है, जैसे यूएस में 15 से 25% में कहा जा रहा है कि अब आ गया है। कोई घबराने वाली बात नहीं है पहले तो, क्योंकि इस वेरिएंट की जितनी भी अभी तक समझ है फैलने की क्षमता रख रहा है, लेकिन माइल्ड डिजीज करता है, खांसी जुकाम ही करता है। सीरियस डिजीज का इसका स्वरूप अभी तक जितना हम जानते हैं बिल्कुल नहीं है। हम अगर टोटल पिक्चर देखें तो सारे ही केसेस में से 91% मतलब 91-92% लोग घरों में ही हैं, अपनी नॉर्मल प्रक्रिया कर रहे हैं, खांसी जुकाम को वहन कर रहे हैं, और वजह से भी आता रहता है, सर्दियों का सीजन है। और जो भी डेथ्स हुई हैं पिछले 2 हफ्तों में, टोटल 16 डेथ हुई हैं टोटल, वो लगभग उन्हीं व्यक्तियों में हुई हैं एज पर आवर रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन जिनमें की सीरियस कोमॉर्बिडिटीज है, कोई हार्ट की डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है। ऐसे ही लोगों में जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन, फ्लू हो या कोविड हो, ज़्यादा असर करता है, वैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब होते होते हमें याद रखना चाहिए कि कोविड-19 अभी गया नहीं है। ये वायरस घूम रहा है, अपना स्वरूप बदलता है, और कुछ प्रदेशों में जैसे टेस्टिंग हुई है वहाँ पे, उस वजह से और वहाँ से शुरुआत हुई है कह लीजिए, तो देश को सजग रहना पड़ेगा। जैसा आपने बात की कि पहले से किसी बड़ी बीमारी से या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि सर अभी जो डेथ भी देख रहे हैं उन्हीं लोगों की डेथ हो रही है कोविड से। एक तो आई कम टू दैट, एक तो हो गया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एक हो गया नॉन रेस्पिरेटरी क्रॉनिक कोमॉर्बिड कंडीशंस, जैसे जिसका डायबिटीज़ है जो कंट्रोल नहीं है, या हार्ट की बीमारी है जिसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा, तो उनमें भी ये बीमारी थोड़ा ज़्यादा घातक हो सकती है। मतलब उसमें एडवाइस तो यही रहेगी कि जिसकी भी जो बीमारी चल रही है, पहली चीज़ तो वो अपनी दवाई नियमित तौर से ले, अपनी दवाई के साथ कोई लापरवाही ना करे। अगर वो दवाई ले रहा है और उनकी बीमारी कंट्रोल में है तो उनमें फिर भी आउटकम्स अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़, पेशेंट्स हैव टू बी मोर विजिलेंट, उनको सतर्क होना चाहिए कि हल्के से भी लक्षण आए वो अपने डॉक्टर से परामर्श करें और उनकी एडवाइस को डिलीजेंटली फॉलो करें। जी सर, क्या एडवाइस रहेगी आपकी इस वक्त जब कोविड केसेस हैं, नया वेरिएंट आ गया है, तो क्या एडवाइस आपकी है? सो एज आई सेड, पेशेंट्स को सतर्क होना चाहिए। दे शुड कई बार ये होता क्या है, एंड कोविड के साथ हमने कई बार ये भी देखा है कि किसी को लक्षण होते हैं तो वो अपने लक्षण छुपा देते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनको अपने हल्के से भी लक्षण है अपना जांच करा लेना चाहिए, और अगर पॉजिटिव आए तो अपने आप को आइसोलेट करें ताकि ये स्प्रेड ना करे एटलीस्ट।